अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना गली में आज चाँद निकला, तो हमारा जो है वो आज गली में चाँद निकला। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो काफ़ी अरसा के बाद नज़र आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो बात की है, यूथ ये कहते थे कि मियाँ साहब बोलते नहीं हैं। अब मियाँ साहब बोले हैं तो कहते हैं कि मियाँ साहब ने हाँ जी। बहरहाल एनी हाउ अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इस तरह हँसते मुस्कुराते रहें। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। अरे लाइट जो है ना, चलते-चलते बंद होगी तो फिर लाइट थोड़ी-सी कम है। तो एक छोटी-सी लाइट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऑर्डर की है, इंशाल्लाह कल आएगी। तो ये थोड़ा-सा कोई मुझे खुद भी वो अच्छा फ़ील नहीं हो रहा कि रोशनी थोड़ी-सी कम है। शुक्र है कि आवाज़ ठीक है। गुज़ारिश आपसे जो करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें। राय का इज़हार करना मत भूलें ताकि आपके जो कमेंट्स हैं वो हम तक पहुँचते रहें। मियाँ साहब बोलते नहीं। ये पीटीआई वाले बड़ा याद करते थे। अब शेर बोला है तो सबकी चीखें निकल रही हैं। कहते हैं कुछ नहीं बोलता। अब तो वो बोल रहा है और मेरे ख़्याल में उनका जो बोलना है ना, वो काफ़ी तकलीफ। नवाज़ शरीफ ने एक बार फिर प्रोजेक्ट इमरान खान की जो बैंड बजाई है, मेरे ख़्याल में वो देखने वाली है। कहा कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं है, इसको लाने वाले भी मुजरिम हैं और वो बराबर के शरीक हैं। अवामी खिदमत के रिकॉर्ड किए हैं, पाकिस्तान को अखलाकी और मुआशरी माशरती तौर पर दिवालियापन से बचाया और ये दिवालियापन वो है जो कोई मतलब वो खुद वो कह रहा था जब उसकी हुकूमत खत्म हो रही थी कि मुल्क जो है वो दिवालिया हो गया। जी, इमरान खान साहब कहा करते थे, शायद आपको याद हो। ये मियाँ साहब नहीं कह रहे कि हमें दिवालिया मुल्क मिला था। ये इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मैं दिवालिया करके जा रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने वाला है। लाहौर में नवाज शरीफ साहब ने ज़िम्न इंतखाबात में जीतने वाले कामयाब अरकान से मुलाकात की, मुंतखब अरकान असम्बली को मुबारकबाद दी और कहा कि अल्लाह के फजल से झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बद तहजीबी और फितने को शिकस्त हुई है। नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। इलेक्शन का बाइकाट करने वाले खुद इलेक्शन में इवन हिस्सा लेकर भी जो है वो खजल खराब हो गया। अब ज़ाहिर है मियाँ साहब का इशारा लाहौर वाले जलसे में, लाहौर वाले इलेक्शन में भी था और हरीपुर में जो हुआ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आज मुझे वहाँ पे कैप्टन सफदर नज़र नहीं आए, हालाँकि वो सबसे अगली सीट पर बैठना चाहिए थे, क्योंकि वो जो सबसे हार्ड सीट थी, वो कैप्टन सफदर ही जीत के आए हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर ने तनकीद करते हुए कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में एक भी तरक्याती मनसूबा शुरू नहीं हुआ। मुल्क में सिर्फ तबाही आई, बद तहजीबी का कल्चर आम किया गया, खारजा मुल्क का दिवालिया निकाला गया, मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई और मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर पहुंच गया था। तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज दुनिया में हमारा एक मुकाम होता। नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने हर दौर में उनके हर दौर में मुल्क जो है वो तरक्की की उसने और मंसूबे लगाए गए। आज मेरिट का बोलबाला है। हर महकमा जो है वो तनदही से काम कर रहा है। हुकूमती इकदामात से महंगाई की शरह कम हुई है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया गया। पंजाब और वफाक जो हुकूमतें हैं वो दिन रात मेहनत कर रही हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले आज खुद चोर साबित होकर जेल के अंदर बैठे हुए। मियाँ साहब ने आज ना रगड़िया बड़ाया वैसे मतलब कि यूथियां ਦਾ ਜਿਹੜਾ 804 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ नहीं हैगा। सब चीजें बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। 1.5 साल में हमने अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए हैं। पाकिस्तान को हमने अखलाकी और माशरती दिवालियापन से बचाया है। नवाज शरीफ साहब ने एक दफा फिर कहा कि इमरान खान अकेला मुजरिम नहीं है, इसको लाने वाले बराबर के मुजरिम हैं। जी, जनरल फैज साहब की बात हो रही है। दूसरों को चोर डाकू कहने वाले जो खुद है ना वो अब इस वक्त भुगत रहे हैं। अब जाहिर है 14 साल की जो सजा हुई है वो चोरी पर हुई है और चोरी पर जिस बंदे को 14 साल सजा हुई है वो किसी को क्या कह सकता है, या उसने किसी को क्या कहना है। फितना, फसाद, जलाओ घिराओ के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है? ये मियाँ साहब का सवाल तो बड़ा वैलिड है। पंजाब में अमन मान की सूरत हाल पहले से बेहतर हो गई है, ये मियाँ साहब ने फरमाया है। मुस्लिम लीग नून के सदर ने मजीद कहा कि पंजाब में गरीबों के लिए 1,20,000 घर बनाए जा रहे हैं। यार वैसे ये कमाल की बात है, मरियम बीबी के 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और 1,20,000 घर जो है वो वहां पर बनाए जा रहे हैं। जिनके पास अपने घर नहीं है उनको कर्जा दिया जा रहा है, उस कर्जे पे कोई सूद नहीं है। आप जल्दी वापस करेंगे तो आप इवन आपको उसमें उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा जो हुकूमत देगी। पंजाब में गरीब इलाज का जो इलाज है वो फ्री हो रहा है। अभी ये इलेक्शन के दरमियान में हमारे दोस्त है जुनेद साहब, वो जो सर्वे कर रहे थे तो एक खातून ने कहा तो मैं तो दूंगी वोट मरियम नवाज को, मैं दिल की मरीज हूं और मुझे घर पे मरियम नवाज जो है वो दवाई पहुंचा रही है। अस्पताल बन रहे हैं, हर जिला में ग्रीन बसें चल रही हैं। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर हो गई है। नवाज शरीफ का ये जुमला बड़ा खूबसूरत था कि मेरी बेटी मेहनत कर रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज
شریف کی جو پرفارمنس ہے وہ مجھ سے بھی آگے نکل گئی ہے. کیا خوبصورت جملہ ہے. یہ جملہ تبھی کہا جا سکتا ہے جب کوئی اس قابل ہوگا کہ نواز شریف سے بہتر پرفارمنس آج تک ہم بھی جب بات کرتے تھے تو ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ میاں صاحب سے بہتر ہے. ہم کہتے تھے کہ شہباز شریف اور مریم نواز بڑی محنت کر رہی ہیں, لیکن آج خود میاں محمد نواز شریف صاحب کے منہ سے یہ جملہ سن کر کہ پرفارمنس میں مریم اور شہباز شریف مجھ سے آگے نکل چکے ہیں, یہ کمال کا جملہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے اور بہت پیار کرتا ہے, اور میں مطلب کہ ایک اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میاں محمد شہباز شریف جیسا چھوٹا میرا بھائی ہے, اور مریم نواز پر تو جتنا فخر کیا جائے اتنا ہی کم ہے. وہاں پر بیٹھی ظاہر ہے جو مریم بی بی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بینڈ نہ بجائیں فیض حمید اور ثاقب نثار گروپ کی. مریم نواز نے کہا ہے کہ مشرف سے لے کر فیض حمید تک سب نے یہی کہا کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے, وہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. عمران خان نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے, لیکن آج نواز شریف بھی تاریخ رقم کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ عوام نعرے اور جیلی اقدامات عوام جو ہے وہ نعروں میں اور جیلی اقدامات کے بجائے عملی اقدامات میں فرق جان گئے ہیں. اب کوئی بہکاوے میں نہیں آئے گا. اللہ نے مسلم لیگ نے ان کو اتنی بڑی فتح سے نوازا. تمام حلقوں میں کارکنوں نے سخت محنت کی. شاندار کامیابی پر تمام عہدیداروں کو مبارکباد دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ میاں والی میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. دھاندلی ہوتی تو پوری دنیا دیکھتی. ڈسکا میں آپ نے دیکھا تھا جتنی بھی مشکلات آئی مسلم لیگ نون نے بہادری سے مقابلہ کیا اور کبھی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ دور حکومت میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالا گیا. لوگوں کو اصل اور نقل کے فرق کا پتہ چل گیا. ہمیں مورسی سیاست کا تانا دینے والے اپنی بیوی بھائی رشتے دار کھڑے کر رہے ہیں, لیکن عوام سمجھ گئے ہیں اور وہ ان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے کبھی سیاسی عمل سے انکار نہیں کیا. عوام نعرے اور عملی اقدامات میں فرق جان گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 25 سال سے یہ جو سیٹ ایوب خاندان کے پاس تھی وہ مسلم لیگ نون نے جیتی ہے, کیپٹن صفدر نے جیتی ہے, بابر نواز نے جیتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا گیا. ہر دفعہ سازشیوں کا ایک نیا گروپ سامنے آ جاتا ہے. ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. جلا وطنی سمیت ہم نے ہر تکلیف برداشت کی. ہم جانتے ہیں کہ آج وہ تاریخ کے کس کوڑے دان میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب کرنے والے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہنا تھا کہ ہم نے خدمت کرنا سیکھا ہے, نواز شریف سے سیکھا ہے. آج نواز شریف کہتے ہیں نواز شریف اور مریم نواز آگے نکل گئے ہیں. ہمیں حکومت ملے تھی تو دشمن کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج لوگ ان کی بات نہیں سن رہے, ان کی کسی چیز پر کوئی دھیان نہیں دے رہے. یار یہ بڑا کمال کا جملہ ہے کہ جو پرفارمنس میں شہباز شریف اور مریم نواز آگے نکل گئے ہیں. لیکن میں کوئی شک بھی نہیں ہے, جو چچا اور بھتیجی نے محنت کی ہے وہ پنجاب کو دیکھ لیں اور مرکز کو دیکھ لیں, نظر تو آتا ہے. دنیا میں جو مقام شہباز شریف نے پاکستان کا بنایا ہے, اگر میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ پرفارمنس میں مجھ سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم یہ بات کرتے وقت شرماتے تھے, یہ الفاظ منہ پر لاتے نہیں تھے. لیکن آج قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں. ادھر شہباز شریف عالمی محاذ پر کئی ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. وہ بحرین گئے, علاقائی ممالک کو مزید قریب لے کر آ رہے ہیں. منامہ جو کہ کیپٹل ہے بحرین کا, وزیر اعظم شہباز شریف کی بحرین کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی جس میں دونوں برادر ممالک درمیان مضبوط اور تاریخی شراکت داری پر گفتگو ہوئی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ بحرین کی درینہ خیر سگالی کو سراہا. وزیر اعظم نے امن, رواداری اور بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے بحرین کی قیادت کو سراہا. بحرین کے بادشاہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو آرڈر آف بحرین فرسٹ کلاس پیش کیا, اور یہ بحرین کی جانب سے عالمی سربراہان کو پیش کیے جانے والا سب سے بڑا اعزاز ہے. ہوگا کیوں نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب یار کس کے ہیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, اور بھائی کس کا ہے, میاں محمد نواز شریف کا. اچھا جی, دوسری طرف یوتھیوں نے ایک نئی گیم ڈال دی. اگر آپ کہیں انڈیا کے چینل دیکھیں تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں. افغانستان اور بھارتی سوشل میڈیا نے ایک پروپوگنڈا کیا کہ عمران خان کو اڈیالہ میں کچھ ہو گیا ہے. مطلب کہ ہندوستان چینلوں نے کہا کہ وہ جو پاکستان کے خلاف بہت زیادہ چینلز ہیں, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے مر گئے جیل کے اندر, اور انہوں نے عمران خان کے مقبرے کے لیے جگہ ڈھونڈنے کا بھی کہہ دیا تھا. مطلب وہ کہہ رہے تھے, ابھی آپ نے ایک ڈاکٹر فرحان ورک صاحب نے دونوں چینلوں کو سامنے چلا کر دکھایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے مقبرے کے لیے جگہ ڈیسائیڈ کی جا رہی ہے, عمران خان جیل میں انتقال کر گئے ہیں. اور یوتھیوں نے بھی پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے کہ وڈائی کام پہ گیا, کہ واقعی عمران خان کو کچھ ہو گیا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے اگر کچھ نہیں ہوا تو ہماری فوراً ملاقات کروا دیں, ہم خان صاحب کو زندہ سلامت دیکھ لیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ خان صاحب کو کچھ نہیں ہوا.
दूसरी तरफ जेल हकाम का कहना है कि इमरान खान अडयाला जेल में मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है और रात को उन्होंने देसी बकरे की रान भी खाई है, देसी मुर्गी भी खाई है और वो सारा कुछ देसी घी से बनाया गया है। उन्होंने अपने शेड्यूल के मुताबिक हर वो चीज खाई है जो वो मुसलसल खा रहे हैं। तो इस किस्म के कोई चांस नहीं है कि खुदा ना करे इमरान खान को कुछ और अल्लाह ना करे। हमारी ये दुआ है कि वो सेहत वाली जिंदगी जिए। 14 साल की सजा है, वो सेहत वाली जिंदगी होगी तो भुगत सकेंगे, वरना फिर अस्पतालों में आगे पीछे अल्लाह माफ करे तो किसी तौर भी ठीक नहीं है। खैर, इमरान खान की मुकम्मल जेलर ने कहा है कि जनाब डंडा सरवस खान साहब किधरे भी नहीं जानते। बुशरा बीबी ने मुलाकात कराई है, 1.5-2 घंटे इकट्ठे ही रहे ने कल्ले, असी उन्होंने मतलब छेड़िया भी नहीं हैगा, तो इस वास्ते परेशानी वाली कोई गल नहीं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि जो एमएनए और एमपीए सेनेटर मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर नहीं होगा, इमरान खान की बहनों के साथ अडयाला जेल नहीं जाएगा, हम इसको नेम एंड शेम करेंगे। उसका मतलब नाम लेकर उस बंदे को शर्मिंदा करेंगे। वो एमपीए है, वो एमएनए है, वो सेनेटर है। ये बहुत अच्छा किया सुहेल अफरीदी ने मेरे ख्याल में। अब लगेगा पता कि कितने ऐसे हैं जो इमरान खान के लिए जाएंगे और कितने ऐसे हैं कि जो नहीं जाएंगे, और अल्लाह के हुक्म से 8 से 10 बंदे होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे मेंबरान असेंबली। सुहेल अफरीदी का ये ऐलान साबित कर रहा है कि पीटीआई के अरकान पार्लियामेंट समेत अक्सर इनके इंतशारी सियासत के साथ खड़ी नहीं होगी, इसलिए उन्हें नेम एंड शेम की धमकियां दी जा रही हैं। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जैसी हसास जेल के बाहर लोगों को जमा करने का कहा जा रहा है, इनके अजायम एक और 9 मई और 26 नवंबर करने के हैं। लेकिन रियासत पूरी तरह से जाग रही है, और रियासत पूरी तरह से जो जाग रही है ना, तो रियासत इस किस्म का कोई रिस्क नहीं ले गई। आज जो मतलब मियां मोहम्मद नवाज साहब ने उन अरकान असम्बली से मुलाकात की, जो अभी इमरान खान का जो बयानिया था, जो झूठ था, जो इशार था, उसको शिकस्त देकर आए हैं, उनसे जो मिले हैं और जो उन्होंने बातें की, कमाल की हैं। जो सबसे बड़ी और खूबसूरत बात की उन्होंने की कि कारकर्दगी में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब मुझसे आगे निकल गए हैं, कि उनकी कारकर्दगी मुझसे भी बेहतर है। अब अंदाजा करें, ये बात मेरे कहने में बड़ा वो एक तकलीफ होती थी ना कि मियाँ साहब से बेहतर, लेकिन मियाँ साहब खुद कह रहे हैं कि मुझसे बेहतर कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस में मुझसे आगे निकल गए हैं। देखें, शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस देखिए तो देखें पिछले 1.5 साल में दुनिया के कौन कौन से मुल्क के साथ वो क्या क्या ट्रेड, क्या क्या चीजें नहीं करके आए। पाकिस्तान का मुकाम आज दुनिया में कहाँ है? अमेरिका का जो सदर है वो आपकी बार बार तारीफें कर रहा है, और आपका जो हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, जो इस इलाके का चौधरी बना हुआ था, उसका गरूर खाक में मिलाया किसने? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। फिर उन्होंने इत्तेहादियों को साथ लेकर चला, ये जो आईनी तरमीमों से लेकर मतलब हर मामले में वो कह रहे हैं कि मेरे से परफॉर्मेंस में आ गए हैं। फिर मियां मोहम्मद नवाज साहब ने मरियम नवाज के बारे में कहा, मरियम नवाज के 125 मनसूबे, घर बैठे लोगों को जो इलाज किया जा रहा है, उनके घर पे अस्पताल चल के जाके डॉक्टरों ने व्हील इलाज कर रहा है। अगर वो पेशेंट है दिल के, हार्ट के, तो उनको घर पे मेडिसिन पहुंच रही है। स्कूलों की हालत बेहतर हो गई है, सड़कों की हालत बेहतर हो गई है। सीसीडी जैसे अदारे बनने से ये जो जुल्म और ज्यादती था, ये जो लूट मार चोर कुटाई थी, ये सारा खत्म हो गया है। इसी तरह आप अस्पताल पे अस्पताल नहीं बन रहे हैं, आईटी सिटीज नहीं बन रही हैं, मतलब कि किसी भी चीज का नाम लें तो मियाँ साहब का ये कहना कि परफॉर्मेंस में मुझसे दोनों चाचा भतीजी आगे हैं। तो अब थोड़ी सी आसानी होगी ना हमें भी ये बात कहने में कि इसमें कोई शक नहीं है। कायदे मोहतरम ने अपने दौर में जो काम किए हैं वो शायद दोबारा कोई भी ना कर सके, लेकिन उनके नक्शे कदम पर चलती हुई भाई ने और बेटी ने जो किया है, मेरे ख्याल में उसका भी कोई तोड़ नहीं है। सलामत रहे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इसी तरह उनका दीदार होता रहे, इसी तरह यूथियों को रगड़ा लगाते रहें और इसी तरह याद दिलाते रहें। वो मुशर्रफ, ये याद रहना चाहिए, मुशर्रफ का जो कसूर था, नवाज शरीफ उसको अदालत तक ले गया था। हुण भी दाल लग गया था, मियाँ साहब पता नहीं की करन गए। नहीं आओ, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपनी राय का इजहार देना मत भूलें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।